जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यानी भारत के राजनीतिक विभाजन की बात करेंगे। और राजनीतिक विभाजन में आता क्या है, तो हमारे भारत को 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया, यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। तो हम सभी 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करेंगे और उनकी राजधानी को भी समझेंगे और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है ये भी जानेंगे। यानी इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न हम लोग इसमें कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग से आपका परिवार 1000 सदस्यों का हो गया है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मैप और फिजिकल मैप यानी भौतिक या भौगोलिक मैप में अंतर क्या होता है। तो देखिए, पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप वह होता है जिसमें हम लोग किसी भी देश की पॉलिटिकल डिवीज़न की चर्चा करते हैं। जैसे वहाँ पर कोई राज्य है उसकी बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, या कोई जिला है उसकी बात करेंगे, कोई मंडल है, डिवीज़न है उसकी बात करेंगे, और वहाँ की राज्य है तो उनकी राजधानियों की बात करेंगे। यानी जो प्रशासनिक इकाई होगी उसको हम लोग राजनीतिक मैप में पढ़ते हैं। और फिजिकल मैप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भौतिक या भौगोलिक मैप में। तो उसमें हम लोग जो फिजियोग्राफिक फीचर्स होते हैं, फिजियोग्राफिक फीचर मतलब जैसे माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गई, प्लेट्यू हो गए यानी पठार हो गए, और डेजर्ट हो गया, ये सब कुछ हम लोग भौतिक या भौगोलिक मैप में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग भारत के राजनीतिक मैप की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसके सभी राज्य, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, उन सब की चर्चा करेंगे। और फिर अगला वीडियो हम लोग भारत के फिजिकल या भौगोलिक मैप की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो वो हमारे यहाँ 8 हैं। और आप पूछेंगे कि राज्य और यूटी में अंतर क्या होता है, तो पहले ये भी जान लीजिए कि राज्य में चुनी हुई सरकार होती है, यानी हर राज्य का कोई ना कोई सीएम या मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र शासित प्रदेश वह होता है जिस पर डायरेक्ट सेंटर का शासन होता है, यानी डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है, इसीलिए तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और यहाँ पर केंद्र अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है। हालांकि दिल्ली और पौंडीचेरी में जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें भी सीएम का चुनाव होता है। ये दो अपवाद हैं, लेकिन इन दोनों में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल अहम होता है। तो ये रहा राज्य और यूनियन टेरिटरी में अंतर। तो चलिए राज्यों को शुरू करते हैं, जिनमें हमारा सबसे ऊपरी जो राज्य है जिसे नॉर्थ। अच्छा, एक बात और आप जहाँ जान लीजिए, जैसे ये मैप है हमारा, ये मैप है, तो ऊपर हमें नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, और नीचे साउथ यानी दक्षिण होता है, इधर ईस्ट यानी पूर्व होता है, और इधर वेस्ट यानी पश्चिम होता है। तो इसी लिहाज से जो सबसे ऊपर है इसे नॉर्थ बोला जाएगा, इसे ईस्ट बोला जाएगा, इसे साउथ बोला जाएगा और इसे वेस्ट बोला जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सबसे उत्तरी इलाका है वो है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर में स्पेशली लद्दाख का, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। तो सबसे उत्तरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, और सबसे दक्षिणी जो हमारा सबसे नीचे है वह है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु, और सबसे पूर्वी है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी है हमारा गुजरात। ये तीन तो हमारे राज्य हैं, ये तीन, और ये हमारा है यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले राज्यों की बात कर लें, फिर हम लोग यूनियन टेरिटरी की चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। फिर पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता हुआ पंजाब, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है, और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, यानी पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो आइए इसे हम लोग दूसरे मैप पे चर्चा करते हैं। ये रहा सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, राजधानी है शिमला। दूसरा है हमारा पंजाब, पंजाब के पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब के जस्ट नीचे है हरियाणा, इसकी राजधानी भी है चंडीगढ़। फिर उसके नीचे है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। फिर हमारा वेस्ट जो सबसे पश्चिमी राज्य है वह है गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर हम लोग ऊपर आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून।
उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, यानी उत्तराखंड और यूपी एक ही थे। लेकिन 2000 में यूपी से जब 2000 में यूपी से 13 जिले काट कर अलग उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। और जब शुरुआत में उत्तराखंड बना था तब इसे उत्तरांचल नाम से बनाया गया था। बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। फिर उत्तराखंड के नीचे है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसमें जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पर है। और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा हमारे पास राज्य है वो है राजस्थान। और एरिया के हिसाब से यूपी का चौथा नंबर है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी टॉप पर है। फिर यूपी के बगल में है बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के नीचे है झारखंड, इसकी राजधानी है रांची। झारखंड हमारा मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहीं पर हजारीबाग और छोटा नागपुर का प्लेट्यू पाया जाता है, इसीलिए झारखंड इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और झारखंड की राजधानी है रांची। फिर इसी के जस्ट इधर ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। फिर वेस्ट बंगाल के ऊपर यहाँ पर है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। फिर आइए हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर लें। इसमें 7 राज्य हैं और इन नॉर्थ ईस्ट को हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 राज्य हैं। और ये मेन लैंड से बिल्कुल अलग थलग हैं, क्योंकि जो मोस्ट ट्राइबल या जनजाति वाला इलाका पाया जाता है वो इन्हीं 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट को हम लोग दूसरे मैप में देखते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर लग रहा है। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। फिर इसके नीचे है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर उसके नीचे है मिज़ोरम, मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल, आइजॉल है मिज़ोरम की राजधानी। फिर उसके बगल में है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। फिर उसके बगल में है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय में ही मासिन राम नाम का एक स्थान पाया जाता है, मासिन राम, मानिस राम या मासिन राम का नाम का एक स्थान पाया जाता है, जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, यानी बरसात सबसे ज़्यादा मासिन राम में होती है। पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी, वो भी मेघालय में है, और अब मासिन राम में होती है, वो भी मेघालय में ही है। और मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग, शिलोंग। और हमारा 7वां 7 सिस्टर में बचता है असम, असम की राजधानी है दिसपुर। तो असम की राजधानी दिसपुर। तो इस तरह हमने 7 सिस्टर जिन्हें नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनें बोला जाता है, इनको कंप्लीट कर लिया है। फिर आइए हम लोग उसी मैप पे लौट चलते हैं। इसमें हमने यूपी, बिहार और बंगाल को डिस्कस किया था और झारखंड भी डिस्कस किया था। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा जो कि एक कोस्टल यानी तटीय ये राज्य है। तटीय, तटीय का मतलब जो पानी से सीमा बनाता है उसे तटीय बोलते हैं। तो उड़ीसा ऐसा ही एक तटीय राज्य है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर आपको दिख रहा होगा। और उड़ीसा में ही चिल्का झील नामक एक झील पाई जाती है, चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। तो उड़ीसा चिल्का झील के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ भी मिनरल डिपॉजिट के मामलों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब बात कर लें मध्य प्रदेश की, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश कई रीज़न से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर शायद 11 नेशनल पार्क हैं, यानी 11 से ज़्यादा ही, 11+ नेशनल पार्क हैं। और सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल पाया जाता है वो एमपी में पाया जाता है। और एमपी में ही नर्मदा और तापी नाम की 2 नदियाँ बहती हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कि नर्मदा ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। फिर मध्य प्रदेश के नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, राजस्थान सबसे पहला सबसे बड़ा राज्य, दूसरा है एमपी, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है यूपी। ये 4 सबसे बड़े राज्य हैं और महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं मुंबई है। मुंबई जिसे इकोनॉमिक या आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, क्योंकि जितने बड़े काम हैं वो सब मुंबई में ही होते हैं। फिर महाराष्ट्र के नीचे एक छोटू सा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा अपने बीचेस के लिए जाना जाता है, गोवा वाले बीच पे, तो अपने बीच के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और गोवा टोटली टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट बन के आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, बीच का आनंद लेते हैं।
फिर गोवा के बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। पहले बेंगलुरु हुआ करती थी, फिर बेंगलुरु को नाम करके बेंगलुरु किया गया। और बेंगलोर आपको पता है आईटी हब के नाम से हमारे देश में विख्यात है। और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली है, उसी तरह इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। फिर बेंगलुरु के ऊपर यहाँ पर है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में बना था, यानी 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो इम्पोर्टेंट है। तो तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती। फिर आंध्र प्रदेश के नीचे है तमिलनाडु, और ये हमारा सबसे सदर्न या सबसे दक्षिणी राज्य है। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और फिर तमिलनाडु के सबसे इधर वेस्ट में है केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह हमारे सभी 28 राज्य कंप्लीट हो जाते हैं। राज्यों के बाद बात करते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों की। हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे ऊपर है लद्दाख, उसके बाद है जम्मू कश्मीर। इन सब की राजधानी भी यहाँ पर आपको लिख दी गई है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग मैप में लोकेट कर लें पहले। तो पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। फिर दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। फिर सबसे बड़ी नाम में यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक ही नाम है, यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश का इतना बड़ा नाम है। पहले देखिए दादरा एंड नागर हवेली ये एक हुआ करती थी, और दमन एंड दीव ये एक हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब इन दोनों को मर्ज करके एक नाम दे दिया गया, वरना पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश की तरह काम करती थी। फिर है हमारे पास लक्षद्वीप, और ये अरेबियन सी यानी अरब सागर में है। ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं यही है लक्षद्वीप। और एक और है पुडुचेरी। पुडुचेरी की 3 राज्यों में थोड़ी थोड़ी जगह है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लिखा है पुडुचेरी, और तमिलनाडु में भी लिखा है पुडुचेरी, और इधर केरला में भी लिखा है माहे पुडुचेरी। तो इस तरह पुडुचेरी के 3 राज्यों में छोटे छोटे खंड हैं। और जो हमारा लास्ट बचा वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं बे ऑफ बंगाल में, इधर बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, इसी में छोटे छोटे आइलैंड है, उन्हें अंडमान और निकोबार आइलैंड बोला जाता है। और ये भी केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। अब आइए इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। फिर चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, और दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव की राजधानी है दमन। फिर दिल्ली की राजधानी है न्यू दिल्ली। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है श्रीनगर। श्रीनगर कब होती है? समर यानी गर्मियों में। और एक है जम्मू। जम्मू कब होती है? विंटर, सर्दियों में। फिर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। हालांकि दोनों नाम एक ही हैं। पहले पुडुचेरी का नाम पौंडीचेरी था, लेकिन बाद में पुडुचेरी कर दिया गया और राजधानी का नाम सेम रख दिया गया। और लास्ट हमारी 8वीं है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। लेह जो कि हमारा इंडिया या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि का स्थान, और ये सबसे ऊंचा है। तो इस तरह हमने सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज को कंप्लीट कर लिया है। आइए राजधानी के लिए एक बार इनका क्विक रिवीजन ले लें। देखिए, सबसे पहला हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, बिहार पटना, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, और ये सिक्किम गंगटोक। फिर सदर्न स्टेट की बात कर लें, जैसे ओडिशा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती, और तमिलनाडु चेन्नई, केरला तिरुवनंतपुरम। ये हैं 28 राज्य और उनकी कैपिटल। और ये हैं सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड।
तो आई होप आपको भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पता चल गया होगा और उनसे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो मैंने थोड़ा बहुत साझा भी किए हैं। तो इस तरह आपको भारत का राजनीतिक मैप क्लियर हो गया होगा, सभी राज्य और उनकी राजधानी भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फिजिकल यानी भौतिक मैप की, कि भारत में भौतिक विभाजन किस तरह का है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो भी समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई अपलोड की जाए तो आप सब तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।